नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगातार मैं रेल से जुड़ी समस्याओं को लेकर आप सभी के बीच आता रहता हूं और पिछले महीने ही वेटिंग टिकट को लेकर रेलवे ने बड़ा अनाउंसमेंट किया था कि वेटिंग टिकट वाले यात्री जो है वो स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर सकते अगर उनका कंफर्म नहीं हुआ है तो, चाहे वो ऑनलाइन टिकट हो या फिर ऑफलाइन या काउंटर से कोई भी टिकट हो। आपका अगर कंफर्म नहीं हुआ है तो आप स्लीपर कोच में सफ़र नहीं कर सकते हैं, आपको जनरल कोच में जाना होगा। अगर आपका ऑनलाइन टिकट है तो आपका ऑटोमेटिक जो वो रिफंड हो जाता है, टिकट कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऐसे में एक समस्या ये आ रही है लोगों को, और लोगों के ये सवाल भी है कि मुझे उसी डेट में जाना है, चाहे मेरा कहीं से फ़्लाइट है, मैं उस फ्लाइट को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, या फिर कोई इमरजेंसी है मेरे साथ, या फिर कोई हॉस्पिटल जा रहा है, या फिर कहीं भी जा रहा है, तो उसको उसी ट्रेन से जाना है। वैसे में लोगों को बड़ी समस्या हो रही है। और समस्या क्या हो रही है कि मान लीजिए आपका टिकट किसी डेट का है, उस डेट में जब आप स्टेशन पहुंच जाते हैं तब आपको मैसेज आता है मोबाइल पर कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। उस वक्त होता क्या है दोस्तों कि आप घर से पूरी तैयारी करके जाते हैं, जो आपका घर से स्टेशन जो है कई किलोमीटर दूर होता है, कुछ लोगों का नज़दीक में ही होता है। तो जो जिसका घर जो है वो दूर है स्टेशन से, जहाँ से वो ट्रेन पकड़ने वाले हैं, उन लोगों के लिए बड़ी समस्या आ रही है। क्योंकि वो घर से एक तो गाड़ी किराया भाड़ा करके वो जो पहुंचते हैं वहाँ स्टेशन पर, स्टेशन पहुंचने के बाद 3 घंटे 4 घंटे या 2 घंटे पहले मैसेज आता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अब वहाँ से वो उसे वापस आना पड़ता है, आने जाने का खर्चा हुआ, समय की बर्बादी हुई। उसके बाद अब उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि दूसरा साधन से वो जा सके वहाँ। अगर इसी चीज़ को रेलवे अगर 24 घंटे पहले यात्रियों को इन्फॉर्म कर दे कि आपका जो वेटिंग है वो कंफर्म नहीं हुआ है, आपका टिकट जो वो कैंसिल हो गया है, तो क्या है कि 24 घंटे पहले लोग जो वो इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर उनको किसी लॉन्ग रूट पर जाना है, लंबे दूरी पर जाना है, तो वो बस से या फिर कार से या जो भी सुविधाएं होंगी उन सुविधाओं को लेकर वो जा सकते हैं, या फिर किसी दूसरी ट्रेन में वो ट्राई कर सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन 2 घंटे 3 घंटे पहले जो आपको मैसेज आता है, उसके बाद उन लोगों का बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है, और उस टाइम की कीमत बहुत होती है दोस्तों। क्योंकि कई बार लोगों का जाना जो वो ज़रूरी होता है, और ट्रेन नहीं मिल पाने के कारण उसका लाखों का नुकसान भी हो जाता है, ये भी बात है। तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मुझे जाना था, चलो कोई बात नहीं, अगले डेट में जाऊंगा, या फिर कि नहीं जाऊंगा, कभी और जाऊंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम से जाते हैं, उनका टाइम फिक्स होता है, वहाँ पर मीटिंग फिक्स होती है, सारी चीज़ें फिक्स होती है। किसी का फ़्लाइट होता है, किसी को हॉस्पिटल पहुंचना होता है, किसी को किसी जगह पर जाना बेहद ही ज़रूरी होता है। लेकिन वैसे में पता लगे कि आपका टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ है, आप उस ट्रेन में सफ़र ही नहीं कर सकते, तो उस वक्त दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है, बहुत बड़ी परेशानी आ जाती है। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है कि कम से कम यात्रियों को 24 घंटे पहले पता चलना चाहिए कि आपका टिकट कंफर्म होगा या नहीं होगा, या फिर हुआ है या नहीं हुआ है, ताकि लोग दूसरे व्यवस्था का जो इंतज़ाम कर सके, दूसरे व्यवस्था से वो जा सके, वहाँ पर बस से या फिर दूसरी ट्रेन से या फिर जैसे भी हो वो जा सके। 24 घंटे पहले पता चले तभी तो। आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले पता लगता है, जब आप स्टेशन पहुंच जाते हैं, पूरी तैयारी करके जाते हैं, उतना खर्चा करके वो स्टेशन पर पहुंचते हैं, पता लगता है कि ट्रेन जो है वो आपका टिकट जो है कंफर्म हुआ ही नहीं है। तो उस वक्त लोगों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहाँ से या तो वापस वो घर आता है, या फिर वहाँ जहाँ जाना है उन्हें फिर दूसरी व्यवस्था करने में उसको टाइम लगता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो मेरी अपील यही है रेल मिनिस्टर से या रेल मंत्री से, जो भी कह लें आप, रेल विभाग से कह लें, तो कम से कम 24 घंटे पहले जो आप किसी का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है तो 24 घंटे उसे बताया जाए, 24 घंटे पहले, कि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, या तो आप जो टिकट कैंसिल करवा लीजिए, या फिर आप जो है किसी और दूसरा जो है व्यवस्था करके आप जा सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी है जाना तो। क्योंकि हर लोग जो है वो जनरल कोच में सफ़र नहीं कर सकते, और जनरल कोच की संख्या भी बहुत कम की जा रही है। इसी वजह से जनरल कोच में जो भीड़ बहुत ज़्यादा है, और वेटिंग टिकट भी बहुत ही कम कर रहे हैं पहले के मुकाबले। पहले जहां मैं देखा करता था 200-300 नंबर तक जो है वेटिंग टिकट चला जाता था, लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, वो वेटिंग टिकट लेते ही नहीं है। 10 नंबर 15 नंबर तक होता है, 20 नंबर तक होता है तो वो लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा होता है तो वो लेना अफोर्ड नहीं करते और नहीं लेते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कंफर्म नहीं हुआ, मुझे उस डेट में जाना है, तो फिर बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए लोग अलग अलग ट्रेन की ट्राई करते हैं और वेटिंग टिकट बहुत ही कम लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि रेलवे को भी नुकसान हो रहा है, कि अगर मान लीजिए कि कोई 20 नंबर तक ही वेटिंग किया, लेकिन कंफर्म होने वाला 50 नंबर तक था, तो कुछ सीट तो खाली रह जाएगी। अगर उस वेटिंग की संख्या बढ़ा दिया जाए और 24 घंटे पहले इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो लोग वेटिंग टिकट भी लेंगे।
और लेकर के उन्हें पता रहेगा कि 24 घंटे पहले मुझे पता लगेगा तो मैं दूसरे ट्रेन से जो है चला जाऊँगा। तो ये समस्याएँ आ रही है। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रेल विभाग तक ये वीडियो जो है पहुँच सके और इस पर एक्शन लिया जा सके और 24 घंटे पहले यात्रियों को बताया जा सके कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, आप जो है वो कोई और व्यवस्था कर लीजिए जाने के लिए। तो यही एक जानकारी आप सभी को देनी थी। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए बिहार एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल।